परीक्षा शब्द ही एक ऐसा है, परीक्षा, परि मानी चारों ओर, इच्छा मानी देखने वाली, यानी जिसमें चारों ओर देखा जाए ऐसी जो प्रक्रिया है उसको परीक्षा कहते हैं। मैं आपको यहाँ परिभाषा बताने के लिए नहीं आया, परीक्षा के समय ये बताने आया हूँ कि हम अगर 11 बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी जो योग्यता है वो पूरी उस पेपर में दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि भाई गोले काले कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, प्रश्न कितने अटेम्प्ट करें, कौन से प्रश्न छोड़ें, कौन से न छोड़ें, कितने प्रश्न हैं वो ज़रूरी हैं। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैंने 11 पॉइंट बनाए, यानी 11 बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखोगे तो परीक्षा में आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये देखिए आप ये बात अपन बात में करेंगे कि सभी को बेस्ट ऑफ लक, ये तो है ही। और सेकंड गेट की एग्जाम है अभी, और उसमें देखिए आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले समय का ध्यान, ये समय का ध्यान है वो 2 प्रकार का है। जैसे आप अपने परमिशन लेटर में सभी निर्देश देख लें और जो भी उसमें मांगा गया है, चाहा गया है, उसके अकॉर्डिंग निर्देशों के अनुसार आप सेंटर पर समय से पहले पहुंचे। एकदम से समय पर नहीं, 60 मिनट पहले पहुंचना है तो इसका मतलब आपको और 20-30 मिनट पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ और वहां रिलैक्स रहो और आप हैं वो पूरी तैयारी के साथ निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। ये तो परीक्षा से पहले की बात है। परीक्षा से पहले की एक बात और भी जरूरी है जो इसमें बताया है कि 60 मिनट भी इंपॉर्टेंट। ये 60 मिनट है, कम से कम बताया मैंने 60 मिनट, किसी को 70 मिनट 75 मिनट ये भी टाइम होगा, कोई ये 90 मिनट पहले भी चला जाता है। तो वहां जाकर के रिलैक्स रहें, पानी पी लें, ठीक है, अपने इष्ट को याद कर लें, स्मरण करें। अगर आप नाम जापी हैं तो नाम का मन ही मन में जप करें। जैसे गायत्री मंत्र का कोई जप करता है वो करे, हनुमान चालीसा बोलता है तो वो मन ही मन बोले, अल्लाह को याद करता है तो आप इबादत कीजिए मन ही मन में, और उससे आपको सुकून मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन जो बहुत मजबूत हैं और इन बातों से नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना जो कंटेंट है जो आपने अब तक पढ़ा है उसको धीरे धीरे रिव्यू करें। रिव्यू करने का मतलब है कि मन ही मन में उनका स्मरण करना। कोई ईश्वर को स्मरण करेगा तो कोई कंटेंट का स्मरण भी कर सकता है। कंटेंट का स्मरण करेगा वो मजबूत है दिमाग से, उसकी तैयारी अच्छी होगी और उसको पता ही नहीं लगेगा उस 60 मिनट का कि वो कैसे कर रहा है। लेकिन आप थके नहीं, पहले रिलैक्स रहें, ये ज्यादा बेटर हो सकता है। वो अपनी अपनी फितरत होती है, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, ठीक है। दूसरा ये देखिए आप कुछ है ना वो पेपर खोल करके, अब यहां से अपने पेपर की बात शुरू करते हैं तो प्रश्नों पर टूट कर न पड़े। आपने क्या कि अपन तो एक प्रश्न 5-7 प्रश्न पहले इजी हैं वो खूब आता होना है, तो हम क्या करते हैं, हमें अति उत्साहित हो जाते हैं। ये देखिए आप अति उत्साह भी ठीक नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्नों पर टूट कर नहीं पड़ना है, धैर्य रखना है, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखना है। जैसे हमें ये परीक्षा है, इसमें सेकंड पेपर की बात करें और हिंदी की बात करें तो 2.5 घंटे हैं और 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न कम नहीं होते, गिनने में भी समय लगता है और आपको तो वो सारे पढ़ने हैं। फिर उसमें पैसेज यानी गद्यांश और पद्यांश भी आते हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखें, उसका पूरा टाइम का ध्यान रखें, टाइम उसके लिए बचा के रखें। यानी कई बार प्रश्न अगर छूट गए तो इसका मतलब वहां गड़बड़ है। आपका पेपर समय पर हो जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे दे देते हैं बड़े लंबे, ये कथन वाले प्रश्न आजकल आ रहे हैं, तो इनमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप टाइम का पूरा ध्यान रखें, एकदम से सजग होकर के, सचेष्ट होकर के पेपर करें। ये बताना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां जिन पर गुजरती है वही जानते हैं कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो आप अपने विवेक का ध्यान रखते हुए और सचेष्ट रह करके, जागरूक रह करके पेपर करें, प्रश्न छूट नहीं जाए। और प्रश्न ज्यादा हैं और प्रश्न आए तो आप उसमें इस हिसाब से कर लें। फिर अगली बात देखिए, गोले काले करना। यह भी एक है कि गोले साथ साथ में काले करें या पोर्शन वाइज करें या कोई सीक्वेंस जचा लें। तो आप अपना सीक्वेंस जचा सकते हैं कि मुझे तो जैसे 30 प्रश्न करने हैं और उसके बाद में उनके गोले भर दो या ऐसे कर दो। क्योंकि अगर आप वो 10 मिनट का इंतजार करोगे ना कि 10 मिनट में अपन गोले काले कर देंगे तो कर सकते हो, लेकिन उसमें हड़बड़ाहट हो जाता है कि टाइम निकल गया है।
और कई बार है वो जैसे अपना इन्विजिलेटर है वो इतना चुस्त नहीं होता है और वहां भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपने जो कमाया है उस परीक्षा में, कमाया का मतलब आपने जो प्रश्न कर लिए हैं उनको तो आप कब्जे में करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने 50 प्रश्न तो कर दिए। जैसे 50 प्रश्न करने के बाद में आप, इसमें 150 प्रश्न है सेकंड पेपर में, तो 50 प्रश्न करने के बाद में आप गोले काले कर लें जो प्रश्न आपको, और साथ साथ कर लें तो उसकी तो होड़ ही नहीं होगी। लेकिन प्रत्येक बार है वो प्रश्न का जो सीरियल या संख्या है वो जरूर मिलान कर लें ओएमआर शीट से और पेपर से, प्रश्न पत्र से। कई बार है वो प्रश्न पत्र में हम चिन्ह लगा देते हैं लेकिन ओएमआर शीट में दूसरा भर दें या गलत सीक्वेंस हो गया। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरे सीक्वेंस के कारण जो है वो रह गई, 4 प्रश्न मेरे ये हो गए। लड़कियों में ये गलतियां ज्यादा होती हैं, तो आप ऐसा न करें और इसके लिए पूरी तरह से आप चुस्त रहें। उसके बाद में अगली बात देखो, ये देखिए आप 5वां विकल्प, 5वें नंबर पर ही लिया मैंने 5वां विकल्प। तो 5वां विकल्प है, इसके कारण कई तो परीक्षा से बाहर ही हो जाते हैं, कुछ हैं वो माइनस का नुकसान उठाते हैं। इसलिए आप जो हैं वो निश्चित रूप से इसमें ध्यान में रखें और आप जो हैं वो 5वां जो विकल्प है उसको ओएमआर शीट से मिलाएं, न कि प्रश्न पत्र से। और ओएमआर शीट है उसमें ऐसे आपने सामने रख लिया और ऐसे जो है ना सीक्वेंस ऐसे देखिए, एक कोई भी प्रश्न आपका बिना ब्लैक किए हुए नहीं रहना चाहिए और 5वां उसको ही ब्लैक करना है जो आपको छोड़ना है प्रश्न, ये सब जानते ही हैं। तो आपको एक भी इस तरह की त्रुटि नहीं करनी है, एक त्रुटि का भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये 5वां विकल्प है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। जैसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का मतलब है, जैसे बहुत बार प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से असंगत नहीं है, तो आप वहां लिख लें अपना कि संगत छांटना है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। या अभाव नहीं है इसका मतलब वो सही छांटना है, या गलत नहीं है इसका मतलब सही छांटना है। तो नहीं का खास रोल होता है। कई बार हम 1-2 प्रश्न है वो इस तरह के गलत कर देते हैं, तो वो गलती न हो ये ध्यान रख लें। और फिर कुछ है ना वो एक विकल्प को पढ़ करके ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं, चारों विकल्प पढ़ें और जो आपने अभीष्ट विकल्प चुना है उसको एक बार प्रश्न से मिला भी लें। ये आपको जरूर करना है, मिलान कर लें। तो प्रश्नों का ध्यान से पढ़ना, ये भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए, व्याकरण के प्रश्नों में विशेष सावधानी रखें। मात्राओं व हल, जैसे एक बार ये आया कि रमेश का संधि विच्छेद है, ठीक है, ये रमा जोड़ीस होता है, सब जानते हैं। पेपर में ये दे दिया पहले ही राम जोड़ीस, तो आपने जो मिलान किया है वो आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा के दिन हमें रमा राम दिखता है और राम रमा दिखता है। तो इस तरह से आप उल्टे यानी उल्टे सुलटे न हो जाएं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हल्का निशान, जैसे जगदीश वाला ही आ गया, बहुत सरल प्रश्न आ गया, ठीक है ना, लेकिन आप ये देख लें कि इसमें हल्का निशान लगाया है या नहीं है, या अनावश्यक रूप से लगाया गया है। एक जो विलोम युग्म है उनका व्याकरण में खास ध्यान रखें, क्योंकि उसमें यह आता है कि जैसे विलोम युग्म में नहीं है, विलोम युग्म में नहीं है, यह आ जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर देखिए, आप प्रश्न पत्र 3 राउंड्स में करें। पहला राउंड है उसमें तो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है वो प्रश्न करें, ठीक है। सेकंड राउंड है उसमें आप उनको जहां जो आपका परिचित प्रश्न है वहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और कर दें। थर्ड राउंड है वो फाइनल होगा कि आपको वास्तव में ये प्रश्न छोड़ना चाहिए या करना चाहिए, वो राउंड होगा। राउंड के लिए आप अपनी पहचान बना लें। पेपर में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे राउंड कर लिया आपने प्रश्न को, ठीक है ना, कि ये प्रश्न मुझे फिर देखना है, ठीक है। ओएमआर शीट में कुछ नहीं करना है, ओएमआर शीट में राउंड नहीं करना है, बल्कि आपको प्रश्न पत्र में ही राउंड करके देखना है। और फिर आप राउंड वाले हैं उनको ध्यान से देख लो और बीच बीच में मिलान भी कर लो कि जैसे 10 नंबर का आपने 10 का सीरियल ले लिया लास्ट में कि 10 नंबर प्रश्न है, उसको वो मैंने ब्लैक सही किया है क्या, 20 वाला सही किया है क्या, ऐसे आप ध्यान रख लें। अगर आपने गलती से कोई एक आध प्रश्न पहले कर दिया है ब्लैक, तो उससे छेड़छाड़ नहीं करें, फिर वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि फिर वो निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हैं, ये हो जाएगा, पता नहीं बाद में तो सही हो जाए, आरपीएससी है ये तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र 3 राउंड में करेंगे। कौन से प्रश्न छोड़ने हैं ये देखिए आप, कि जो कथन तथ्यात्मक है,
यानी एक तो आपको हिंदी वाले पेपर में आपको बता रहा हूं, जीके वाले में बता रहा हूं। इसमें देखिए आप कि ये आ जाएगी, जैसे ये कथन किसका है, आपको ऐसे एज इट इज कथन नहीं मिलेंगे। हालांकि सेकंड ग्रेड में कथन कम आते हैं, ठीक है ना, लेकिन 2-4 तो फिर भी आएंगे। तो वो कथन है वो आप अच्छी तरह से देख लें। आपको अगर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 10 कथन के प्रश्न आ गए और आपको 2 ही आ रहे हैं, तो इस समय आपको 8 को छोड़ना ठीक नहीं है, फिर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। और उसमें आप देख लें कि ऐसी बात है वो तो रामचंद्र शुक्ल कह सकता है, ये बात हजारी प्रसाद है वो उसके फेवराइट है। राहुल सांकृत्यायन है वो सिद्धों के बारे में है, तो राहुल सांकृत्यायन ही कहेंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं वो आप थोड़ी ध्यान में रख लें। और एक जो तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक का मतलब जैसे मान लीजिए यही पूछ लिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत ये ग्रंथ है वो कब प्रकाशित हुआ, आपको अगर याद नहीं है, ये तथ्यात्मक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। या सिद्धों की संख्या होती है, नाथों की संख्या होती है, तो ये सरल प्रश्न है। लेकिन जैसे इस तरह के मैं आपको समझा रहा हूं कि आप फैक्ट्स जो है उसके प्रश्न बिल्कुल नहीं करें, यानी उनको छोड़ना ही ज्यादा ठीक है। और अगर ज्यादा छूटते नजर आए तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। इसके बाद में देखो अगली बात, 10वीं बात देखिए, 10वां पॉइंट है रिस्क भी लें। मैं इसके पक्ष में हूं। हालांकि क्या है कि ज्यादातर ये होता है कि मैंने तो ज्यादा प्रश्न कर दिए इसलिए निगेटिव ज्यादा हुए, लेकिन आप ये सोचो कि आपको स्टार्टिंग में सही सही कितने आ रहे थे। आज ज्यादातर को फायदा होता है, क्योंकि आजकल मेरिट है वो थोड़ी ठीक ही रहती है, इसलिए रिस्क लेनी पड़ेगी। सही प्रश्न किसी को सब ज्यादा नहीं आते, बस आधे में ही रह जाते हैं, ये मान लीजिए आप। तो फिर हम अनुमान से करते हैं, और अगर आपकी तैयारी की हुई है, आपका कमांड है टॉपिक पर सब पर, तो आप का अनुमान निश्चित रूप से सही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे रचनाओं की बात करें या कहानियों की बात करें, तो हमें ये पता है ये कथन किसका है, वो तो हमें आ जाएगा। लेकिन उसमें नाम ही पूछ लें और आप कंफ्यूज हैं, तो वहां गलत होने की ज्यादा संभावना है। तो मेरी समझ में वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। बालकांड में से कोई कथन आ गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कथन किसका हो सकता है, तो आप उस प्रश्न को छोड़ दें। यानी ऐसा जो है वो जरूर ध्यान में रखें। मैं आपको व्याकरण पढ़ाने वाला था, लेकिन इतने दिन पढ़ने से ही कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब क्या होगा। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज है, परीक्षा के बाद में अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए कोर्स लें। अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो तैयारी न छोड़ें, बल्कि आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेज से हिंदी का पाठ्यक्रम है वो आप ले सकते हैं। ऐप पे डाउनलोड कर लें और उसमें सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का ये सब है। और फिर अपन चर्चा करेंगे फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की, क्योंकि आगे भी है ना, जैसे थर्ड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, तीनों आ गई। तो एक वीडियो मेरा बनाया वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी करवाएं, पेपर अच्छा होगा। दूसरों को जो है वो कहें, कोई तो अपनी इस दुनिया में कोई तो मानता ही है, ठीक है ना, उसको आप सजेस्ट करें। और हिंदी के लिए, एसआई के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको टीचर ही बनना है तो बात अलग है, ठीक है। वरना कई बार हम टीचर बनने चलते हैं लेकिन बन जाते ऐसा ही है, ऐसा पहले कई बार हुआ है। तो नौकरी वो भी अच्छी है, तो उसके लिए भी आप प्रयास है वो कर सकते हैं। इस बार अच्छी पोस्ट है, तो आप हर एक कंपटीशन है उसकी तैयारी एक जैसी होती है, हिंदी में कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो आप व्याकरण की तैयारी के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर जो है वो वीडियोस देखें, पहले ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री डेमो वीडियोस देखें, पूरी विजिट करें, उसके बाद में कोर्स लें। और टेस्ट सीरीज है वो दोनों अभी चल रही हैं, टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस उनका रहा है, और इस परीक्षा में भी अच्छा रहेगा, ये देखिए आप। तो आप इसका कहने मतलब है रिस्क भी आपको लेनी है, ठीक है। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, अब कईयों की ये समस्या है कि कितना प्रश्न करना चाहिए मान, तो ये मतलब ये जो सवाल है वो ज्यादा विवेकपूर्ण नहीं है। पेपर देखा जाएगा, पेपर का स्तर देखा जाएगा, उसके अनुसार देख लो आप। पेपर बहुत क्लिष्ट है तो बहुत ज्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि वहां गलत होने की ज्यादा संभावना है। और आप खुद ही पढ़ते पढ़ते बोर से या कंफ्यूज हो गए हैं तो वहां प्रश्न आपका गलत हो सकता है। अगर आप एकाग्रचित नहीं है तो उस प्रश्न को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और प्रश्नों में जैसे जीके की बात करें, अब तक का जो पेपर है उसकी अगर हम बात करें तो जीके में जैसे 50%, उससे पहले 60 और 70% भी रहा है।
लेकिन अभी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत का पेपर हुआ वो काफी टिपिकल था, तो वहां लोग 40 प्रश्न है वो भी 100 में से नहीं कर सके फर्स्ट पेपर में। तो आप पेपर को देख लें और कम प्रश्न न करें। आप 40 है 40 आपको आ रहे हैं 40 करें, बाय द वे एक भी गलत हो गया तो, इसलिए रिस्क लें, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको थोड़ा परिचित सा ऐसा लग रहा है प्रश्न, उसको कर दें, क्योंकि लक की बात है, फिर अपने हिसाब से होगा काम, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रश्न कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें ये कुछ भी नहीं है। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा करें, ये मैं आपको बता सकता हूं। हिंदी में आप जो 150 प्रश्न है उनमें से 140 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज तक के पेपर हैं वो हमें ये बता रहे हैं। और तैयारी अच्छी है तो आप प्रश्न ज्यादा करें। ज्यादा प्रश्न करोगे तो कुछ माइनस भी हो जाएंगे, तो भी आप कुल मिलाकर के फायदे में रहेंगे। बहुत कम नहीं करना है। जैसे आपने प्रश्न है वो किए ही 100, तो 100 से ज्यादा संभावना ही नहीं है, फिर आप उसकी संभावना ही खत्म कर देते हो। तो आप जो है वो थोड़ी सी रिस्क है वो लेकर के और पेपर अटेम्प्ट करें। अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी है और कॉन्फिडेंस से जाएं, समय पर जाएं, एक किसी पॉजिटिव व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं, ये भी इसका भी फर्क रहता है। और पेपर है उसमें बिल्कुल नॉर्मल रहें। पहला पेपर अगर आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो भी आपको घबराना नहीं है, बल्कि सेकंड पेपर है उसमें नॉर्मल रहना है। कई बार ये होता है कि पहला पेपर है मेरे तो ये प्रश्न गलत हो गए, और दूसरा पेपर है ना उससे पहले पहला जो पेपर है उसके आंसर की मिलाने का प्रयास न करें, बिल्कुल भी न करें, क्योंकि उससे आपका दिमाग ही खराब होगा। इसलिए आप रिलैक्स रहें, कुछ है ना, क्योंकि आजकल जैसे यूट्यूब पर आ जाते हैं हाथों हाथ, तो अपन उसमें टाइम लगा देते हैं और फिर ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आप जो है वो उसको बिल्कुल नहीं देखें, मेरी ये राय है। बस शाम को पेपर देख करके जरूर देखें। और सॉल्यूशन है वो आपको लगभग है वो 7 बजे हिंदी का सॉल्यूशन है वो कल मिल जाएगा। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, और आपकी नौकरी लग जाए। हे भगवान, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी नौकरी जरूर लगाएं। धन्यवाद।